हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर नीरज सर। कल हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म शुरू किया था। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में कल हमने लाइफ स्पेन क्या है, व्हाट इज लाइफ स्पेन, हाउ मेनी स्टेजेज ऑफ लाइफ स्पेन के बारे में डिस्कस किया था। उस पर मैंने कुछ आप लोगों को असाइनमेंट भी दिया था। लेकिन आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो दूसरा पार्ट है, हम रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को एक सिंपल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स from their parents, parents are called reproduction. रिप्रोडक्शन में हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ गैमेट। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। There are two types of reproduction. First is asexual reproduction. Asexual reproduction. And second is sexual reproduction. What is asexual reproduction? इसी डेफिनेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। asexual reproduction में asexual reproduction फर्स्ट इज asexual reproduction. Formation of new individuals from their parents without involvement of gametes, without fusion of gametes is called asexual reproduction. Very simply हम इसको डिफाइन करेंगे। Formation of new individuals from their parents without fusion of gametes. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। पेरेंट्स का इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पार्टनर चाहिए, मेल एंड फीमेल, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सिंपली कोई एक ही चाहिए। मदर है तो मदर से ही, पेरेंट्स उसमें पेरेंट्स मेंशन होता है।
पेरेंट्स से ही न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। यहां पर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में फर्स्ट कैरेक्टर्स होगा, पहला कैरेक्टर्स होगा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स। ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स। ऑफ स्प्रिंग का जो फॉर्मेशन होगा सिंगल पेरेंट से होगा। दूसरा पॉइंट हम यहां पर मेंशन करेंगे, विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने दो लिखा, पहला ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स, सेकेंड विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट, ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स। हम इसको डिफाइन करेंगे, ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय genetically and morphologically similar to each other, इसको हम क्लोन भी कहते हैं। क्लोन क्या होता है? क्लोन होता है कार्बन कॉपी ऑफ द पेरेंट्स। क्लोन होता है कार्बन कॉपी ऑफ द पेरेंट्स। कैसे कि जैसे मान लीजिए कि कोई हम कॉपी ले रहे हैं, A4 साइज का पेपर ले रहे हैं, उसके नीचे हम एक कार्बन रख दे रहे हैं, फिर एक नीचे पेपर रख दे रहे हैं, और जब हम ऊपर जैसे लिखेंगे उसी टाइप से नीचे भी वही सेम राइटिंग, सब कुछ सेम ही वैसा ही आएगा, उसको हम क्लोन कहते हैं। क्लोन इज द कार्बन कॉपी ऑफ द पेरेंट्स। इसको उतार लीजिए। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ asexual reproduction। asexual reproduction का टाइप्स के बारे में हम अभी जानेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ asexual reproduction? There are generally 5 types of asexual reproduction. First is binary fission, second is budding, third is sporulation, fourth is fragmentation, and fifth is vegetative propagation। बाइनरी फिशन, नॉट बाइनरी फिशन, यहां पे सिंपली हम लिखेंगे फिशन। फर्स्ट इज फिशन, सेकेंड बडिंग, थर्ड स्पोरुलेशन, फोर्थ फ्रेगमेंटेशन एंड फिफ्थ इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फर्स्ट हम देखेंगे कि फिशन।
फिशन का अर्थ होता है फिशन, ब्रेक डाउन, इसका अर्थ ही होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। There are two types of fission. First is binary fission and second is multiple fission. Multiple fission. पहला हम देखेंगे कि व्हाट इज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या होता है स्टूडेंट? बाइनरी का मतलब होता है, बाई मीन्स टू, एक पेरेंट बॉडी, पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो डॉटर ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है, हम उसको कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन बाइनरी फिशन में हम देखेंगे द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म the parent organism divide into two half, into two halves। यहां पे मैंने लिखा कि एक पेरेंट बॉडी दो हाफ में डिवाइड हो गया, ईच हाफ फॉर्मिंग, ईच हाफ forming, each half forming an independent organism and independent organism। जैसे कि हमने बताया कि पेरेंट बॉडी डिवाइड करके ये डॉटर ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है। हम देखेंगे यहां बाइनरी फिशन का टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन, स्पेशली ये जो सीबीएसई है, सीबीएसई से थोड़ा सा कुछ इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपली एनसीईआरटी बाइनरी फिशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हम बाइनरी फिशन के टाइप्स में हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन, types of binary fission। There are three types of binary fission. First is simple binary fission, simple binary fission। Second is ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। एंड थर्ड इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। सिंपल बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन एंड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। तो सबसे पहले हम इसके बारे में तो एक्सप्लेन करेंगे ही, लेकिन हम यहीं पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। किसका, कौन सा एग्जाम्पल हो? तो सिंपल बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल हो जाएगा पारामीशियम एंड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल हो जाएगा यूग्लिना।
इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट इज सिंपल बाइनरी फिशन, सिंपल बाइनरी फिशन। सिंपल बाइनरी फिशन हम यहां पे अमीबा के बारे में देखेंगे। अमीबा इज द यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म aquatic animals belongs to protozoa phylum। ये हो गया अमीबा का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जब अमीबा ग्रो करेगा, साइज इसका बड़ा होगा थोड़ा सा, तो यहां पे न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस इलाज होगा। उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म इनलार्ज होना शुरू हो जाएगा और ये फाइनली टू डॉटर अमीबा में ये चेंज हो जाएगा। वन अमीबा चेंज इनटू टू डॉटर अमीबा, डॉटर अमीबा। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन यहां पे हम देखेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम ए यूनिसेलुलर aquatic belongs to phylum Protozoa। It moves from one place to another place with the help of cilia। इसके पूरे बॉडी में सिलिया फैला होता है। यहां देखिए, इसको हम स्लीपर एनिमोलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। ये इसका माउथ पार्ट्स हो गया, ये हो गया मेगा न्यूक्लियस, मेगा न्यूक्लियस, और ये यहां पे हो गया माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस। मेगा न्यूक्लियस हेल्प्स इन वेजिटेटिव, मेगा न्यूक्लियस हेल्प्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपली आप इसको कहिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड माइक्रो न्यूक्लियस हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके पूरे बॉडी पे टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम सिलिया कहते हैं, सिलिया। यहां पे हम देखेंगे कि ये इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है। और ये आगे चल करके दो पैरामीशियम ऑर्गेनिज्म में ये चेंज हो जाता है। थर्ड इज longitudinal binary fission। longitudinal binary fission longitudinal binary fission
इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे अमीबा, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे पारामीशियम, और इसका एग्जाम्पल थर्ड का एग्जाम्पल हम देखेंगे यूग्लिना। ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर हुआ। यूग्लिना यूग्लिना जब इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होगा, जब इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होगा तो देखिए कैसे ये डिवाइड करता है। फिर आगे चल करके दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, दो यूग्लिना का इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पर सिंपल बाइनरी फिशन में हमने बताया बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल बाइनरी फिशन इज द अमीबा। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि इसमें सबसे पहले कौन सा किसका डिवीजन होता है, फर्स्ट न्यूक्लियस, फर्स्ट कार्योकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस। ये पहले डिवाइड होगा, फिर बाद में साइटोप्लाज्म इसका डिवाइड होगा। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन का एग्जांपल हमने बताया कि यहां पर पारामीशियम होता है। पारामीशियम ये तीनों एक्वेटिक है। पहला क्वेश्चन, ये मूव करता है सिलिया के द्वारा और ये मूव करता है फ्लैजिला के द्वारा। एक सिलिया के द्वारा मूव करता है और दूसरा फ्लैजिला के द्वारा मूव करता है। अब आप इसको नेक्स्ट इज मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, मल्टीपल का अर्थ ही होता है मोर देन वन। मल्टीपल का अर्थ होता है मोर देन वन। तो हम इसमें लिखेंगे द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स into many, the parent body divides into many ऑर्गेनी। एग्जाम्पल देख लीजिए, पहला है प्लाज्मोडियम, दूसरा अमीबा एंड थर्ड इज मोनोसिस्टिस। प्लाज्मोडियम के बारे में आप लोग 12th क्लास में भी पढ़ेंगे और 11th के क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा। प्लाज्मोडियम belongs to phylum Protozoa. प्लाज्मोडियम ये मलेरिया पैरासाइट होता है। इसका वेक्टर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है। इसे मान लीजिए कि इसका इन्फेक्टिव स्टेज होता है एस्पोरोजोइट्स। इसको हम एस्पोरोजोइट्स कहते हैं। एस्पोरोजोइट्स यदि ह्यूमन बॉडी का ब्लड सक करता है तो 1 to 1.5 आवर ये पहुंच जाता है लीवर के अंदर। लीवर तक पहुंच गया और लीवर में ये जो लीवर है
इस लीवर के सेल को ये खाना शुरू कर देगा और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएंगे और ये सेल ब्रस्ट करने के बाद फिर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बाहर की तरफ निकलेंगे। तो एक बेस्ट एग्जांपल है मल्टीपल फिशन का। मल्टीपल फिशन में प्लाज्मोडियम के बारे में आपने देख लिया। दूसरा अमीबा के बारे में देखिए। अमीबा के लिए जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, जैसे मान लीजिए कि ये तालाब है, इस तालाब में अमीबा, यदि गर्मी के दिनों में ये सूख गया तो अमीबा को ये फील हो जाता है कि ये सूख गया है और अमीबा क्या करता है, अपने ऊपर 3 लेयर का सिस्ट डेवलप कर लेता है। यहां देखिए ये अमीबा हुआ, 3 लेयर का ये सिस्ट डेवलप हो गया। और ये सिस्ट उस समय तक डेवलप रहता है जब तक इसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाए। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा बारिश के दिनों में, ये सिस्ट रैप्चर्ड हो जाएगा और रैप्चर्ड होने के बाद बहुत सारे अमीबुली प्रोड्यूस करेगा। तो ये मल्टीपल फिशन का ये 2 एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखिएगा। तो अमीबा को हम बाइनरी फिशन में भी रखे हुए हैं, अमीबा को हम मल्टीपल फिशन में भी रखे हुए हैं। तो बाइनरी फिशन में हम रखे हुए हैं किस केस में, जब फेवरेबल कंडीशन हो, और जब अनफेवरेबल कंडीशन हो उस समय इसको हम मल्टीपल फिशन में रखे हुए हैं। अब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड, डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में क्या डिफरेंसेज होंगे, आप इसको उतार सकते। नेक्स्ट हम देखेंगे बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। ये दोनों में डिफरेंस देखेंगे। बाइनरी फिशन में इट फॉर्म्स 2 डॉटर इंडिविजुअल्स। इट फॉर्म्स 2 डॉटर इंडिविजुअल्स। पहला पॉइंट हम यहां बाइनरी फिशन का लिखेंगे। मल्टीपल फिशन में लिखेंगे इट प्रोड्यूसेज ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इट प्रोड्यूसेज ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट बॉडी the nucleus of parent body divide only once, एक ही बार डिवाइड होता है। और इसमें लिखेंगे द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट बॉडी डिवाइड रिपीटेडली। The nucleus of parent body divide repeatedly।
नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, इट अकर्स ड्यूरिंग बाइनरी, इट अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। It occurs during favorable conditions, और यहां पर लिखेंगे it takes place in favorable condition, प्लाज्मोडियम में होगा, एंड अनफेवरेबल कंडीशन एग्जाम्पल के लिए यहां पे लिखेंगे अमीबा, तीन पॉइंट आप यहां पे मेंशन कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड कुछ होम असाइनमेंट हम आपको देने जा रहे हैं। होम असाइनमेंट, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट, व्हाट इज बाइनरी फिशन? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज बाइनरी फिशन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड इज, व्हाई अमीबा इज इमोर्टल? व्हाई अमीबा इज इमोर्टल? थर्ड क्वेश्चन, what type of cytokinesis takes place in plasmodium? What types of cytokinesis takes place in paramecium? And fourth question, define multiple fission. Define multiple fission. Fifth question, distinguish between binary fission and multiple fission. And last question, what is fission? What is fission? How many types of fission?
डिस्क्राइब्ड इट। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।